तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी क्लास 10वीं का कैसे बनता है। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, ये सबसे बन जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये वर्ग 10वीं का है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी कि अच्छा, इसमें से एक चीज़ करते हैं, समांतर श्रेणी को हम लोग कुछ शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए समांतर को अर्थमेटिक और श्रेणी के प्रोग्रेशन। तो हम इसे अर्थमेटिक में से पहला अक्षर ए लेते हैं और प्रोग्रेशन में से पहला अक्षर पी लेते हैं। तो क्या हो गया हमारा, एपी हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी से हम एपी निकालिए, यानी कि समांतर श्रेणी को हम लोग संकेत में या शॉर्टकट में एपी कह सकते हैं। एपी तो अगर हम समांतर श्रेणी कहे या एपी कहे तो इसमें दोनों बात एक ही है, कुछ अलग नहीं मानने की ज़रूरत है। ये दोनों एक ही है और ये इसका शॉर्टकट तरीका है एपी। तो इसी तरह हम लोग ये इसमें टॉपिक है, इसमें ये चीज़ 7 पॉइंट है, सातों हम लोग निकाल लिए। तो पूरा जितना भी क्वेश्चन है हमारे किसी भी बुक RS अग्रवाल, भारती भवन, BTC वगैरह जितने भी अदर बोर्ड के भी बुक है, सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आराम से बन जाएंगे। देखिए पॉइंट क्या है, सबसे पहले कि प्रथम पद यानी कि ए निकालना हमको है। फिर सारवंतर का दूसरा नाम पदांतर। सारवंतर या पदांतर इसको संकेत बिंदु में या शॉर्टकट में इसको डी बोलते हैं, स्मॉल डी, छोटा ABCD का डी बोलते हैं। और एपी का अगला एपी का व्यापक रूप निकालेंगे। फिर एपी ज्ञात करेंगे, एपी यानी कि समांतर श्रेणी, एपी ज्ञात करेंगे यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। फिर एनवा पद, इसको दो चीज़ बोलते हैं, पदों की संख्या भी कहते हैं, पदों की संख्या भी कहते हैं। उसके बाद अंतिम पद इसको AN कहा जाता है, पदों का योगफल यानी इसको SN कहते हैं। यही अगर हम 7 पॉइंट निकालते हैं तो हमारे सारे बुक का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हम आसानी से किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग रहेगा कि प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं। लाइन टू लाइन हम लोग चलते हैं। तो प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग संकेत बिंदु में या शॉर्टकट में ए बोलते हैं, छोटका ABCD का ए बोलते हैं, स्मॉल ए। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं कि ये NCERT का क्वेश्चन है, इसमें सारे लगभग NCERT के क्वेश्चन ही रहेंगे और कुछ बुक के भी क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग के लिए बना सकते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। क्या कह रहा है, पहले प्रथम पद यानी कि ये वाला हमको निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद को संकेत बिंदु में क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो हमको सबसे प्रथम है कि प्रथम पद निकालना है, उसके बाद कुछ भी निकालेंगे। देखिए तो हम लिखे हैं कि प्रथम पद, ये प्रथम पद को ए बोलते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, इसमें से हम कैसे चुनेंगे। तो देखिए ये 1 3 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी कुछ संख्या इसी को डॉट डॉट में दिया गया है। तो इसमें से हम प्रथम पद कैसे लिखेंगे, ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम पद और सार्वंतरीय वगैरह। तो इसमें से देखिए प्रथम पद किसको कहेंगे, तो देखेंगे इसमें सबसे शुरू वाला अक्षर कौन है, इसमें कौन सबसे शुरू वाला संख्या कौन है। तो सबसे शुरू वाला ये 3 है ना, तो शुरू वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे शुरू वाले को, बीच में से ना ही अंतिम वाले को, सबसे शुरू वाले को बोलते हैं, जो शुरू में आ जाए संख्या। तो सबसे शुरू में संख्या कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ ले लेंगे। यानी कि प्रथम पद किसको बोलेंगे, सबसे फर्स्ट वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पद यानी कि ए बोलेंगे। किसी भी अगर एपी में दिया रहा हो तो उसमें आपको प्रथम पद निकालना है, तो शुरू वाला को प्रथम पद कह सकते हैं और लिख दीजिए उसको ए बराबर 3 हो गया। तो ये हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, शुरू वाला को हम लोग प्रथम पद कहेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि सार्वंतर और पदांतर यानी कि इसको डी कहते हैं। तो क्वेश्चन में भी पूछा है कि सार्वंतर लिखिए, सार्वंतर का है या इसमें पदांतर भी कभी कभी किसी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है कि पदांतर निकालिए। तो सार्वंतर और पदांतर एक ही चीज़ का नाम है, उसको हम लोग शॉर्ट भाषा में डी कहते हैं, स्मॉल डी, छोटका ABCD का डी कहते हैं। तो सार्वंतर या पदांतर कैसे निकालेंगे, तो सार्वंतर या पदांतर निकालने का हम लोग के पास एक सूत्र होता है कि A2 - A1 हो गया बराबर। फिर देखिए हम करेंगे क्या, आगे वाला में से पीछे को घटा दिए, फिर आगे क्या बचेगा, A2 - A1 लिख दिए तो A3 बचा, A3 में से कितना घटाएंगे, A2 लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे, A4 - A3, फिर लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे, A4 हो गया तो क्या लिखेंगे 5 यहाँ, A5 - A4 डॉट डॉट, ऐसे हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, बहुत आगे तक डॉट डॉट, मतलब बहुत आगे अनंत तक जा सकता है ये। तो अनंत तक कोई ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 हम लोग का आराम से सार्वंतर या पदांतर यानी कि डी निकल जाता है। 2 से 3 अधिक से अधिक लेंगे, ऐसे सीधा सीधा उसमें पता चल जाता है कि कैसे बनेगा ये।
कितना इसका आंसर आएगा? तो A2। तो A2 और A1 A3 A2 ये सब हम कहाँ से लेंगे? A1 सबसे पहले A2 किसको कहेंगे, A1 किसको कहेंगे? देखिए A1 क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 कहाँ से लेंगे हम? तो कहाँ से लेंगे? तो इसमें से देखिए AP ये दिया हुआ है, ये AP दिया हुआ है, तो इसमें से शुरू वाले को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रथम पद कह दिए हैं, प्रथम पद कह दिए, A कह दिए। इसमें एक चीज़ और शुरू वाला को कहते हैं A1 इसको कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, A3 A4, आगे A5 A6 A7 जितना रहे उसको ऐसे मानते चलेंगे। शुरू वाले के A1 A2 A3 A4 ये तो हम अलग माने थे प्रथम पद, लेकिन ये अलग होगा A1 A2 A3 A4। तो क्या है यहाँ पे लिख लीजिए A1 बराबर कितना है 3, A2 बराबर कितना हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा A3 बराबर कितना हो जाएगा -1, और A4 बराबर -3। इतना ही दिया हुआ है। इसको निकालेंगे कैसे? तो देखिए इसको D कह सकते हैं ना शॉर्टकट में, तो हम यहाँ D लिख देते हैं। D लिख दिए तो यहाँ क्या होगा? पहले A2 - A1 है, तो A2 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख दिए, और A1 का मान कितना है -3, तो -3 लिख दिए, बराबर A3 कह रहा है ना, तो A3 का मान है -1 लिख दिए, फिर माइनस का माइनस, और A2 का मान कितना है 1 है, इतना लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे A4 का मान कितना है -3, और माइनस का माइनस ये वाला, और A3 का मान कितना है -1 ना, तो इसको कोष्ट लगा के -1 लिख देंगे। इतना ही तक हम लोग को दिया हुआ है, इतना ही पद तक, तो हम लोग इतना ही निकालेंगे। देखिए आप आगे कैसे हल करेंगे। इसमें से एक में से -3 गया, तो इसमें से कितना बचेगा? घटाएंगे तो ये वाला बर है ना, तो 3 में से 1 गया तो 2, और दोनों में से बर कौन है? माइनस वाला, तो माइनस वाला का चिन्ह लगा दिए, -2 हो गया। इसी तरह करेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस भी आता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो -1 आया 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए -3 का -3 रहने दीजिए, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ये 1 का 1 हो गया। फिर आगे लिखिए -2 का 2, फिर -2 का 2, और -3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? -2 बच गया। यानी कि सब जगह बराबर आ रहा है, सभी जगह ये बराबर आ रहा है, -2 -2 -2। और जब -2 -2 सब सेम आए तो D का मान कितना लिखा हम लोग का सार्वंतर? -2। कितना निकला? -2 निकला। कैसे निकला? देखिए सब बराबर आ रहा है, सब बराबर में से एगो ले लिए, और ये हमारा D निकल गया, सार्वंतर निकल गया। तो ये हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए कि कैसे प्रथम पद और सार्वंतर निकलता है। तो प्रथम पद में क्या था? शुरू वाले को प्रथम पद कहते हैं, सार्वंतर इस सूत्र की सहायता से हम लोग ये वाला निकाले हैं। ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, इसकी सहायता से हम लोग निकाले हैं, और इसका सब बराबर में से एगो ले लिए, तो हम लोग का क्या हो गया? ये सार्वंतर हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, तो हम लोग का ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया, प्रथम पद, सार्वंतर, पदांतर। और एक चीज़ इसमें और ज्ञात करते हैं हम लोग कि AP में है कि नहीं, AP में है कि नहीं, वो हम लोग को चेक करना है कि समांतर श्रेणी में ये वाला जो है संख्या दिया हुआ है कि नहीं। कैसे हम लोग बात करेंगे, कैसे हम लोग इसको जांच करेंगे? तो देखिए जब हम लोग D निकालते हैं तो इसका जो भी आंसर आता है -2 -2 -2 सब बराबर आ रहा है, ये दोनों सब बराबर आया है, बराबर आया यानी कि सब में से कुछ चुन के लिख दिए -2। लेकिन जब कहीं मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, प्लस में 2 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 5 आ गया, छोड़िए 5 ले आ गया, तो क्या करेंगे? सब बराबर है, बराबर है, ये नहीं है, ये -2 है, 5 है, -2 है, तो ये कोई डिस्टर्ब कर दिया। कोई क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डिस्टर्ब करने के लिए इसमें मिलेगा कि संख्या अलग है, तो क्या इसको हम AP में कह सकते हैं? यह समांतर श्रेणी में है? नहीं। जब संख्या अलग है तो समांतर श्रेणी में है, ये नहीं है। इसका D का मान निकाल लीजिएगा, जब 5 बीच में दिया हुआ तो इसका D का मान होबे नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा इसका D का मान, यानी कि यह AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। लेकिन हम लोग का तो ये -2 आया था ना, -2, तो क्या ये सब बराबर है? और जब बराबर हो तो ये AP में है, तो इसका क्या हो? ये तो जो हम यहाँ 5 लिए थे उसका लिए थे नहीं है, लेकिन ये AP में है। पूछेगा कि इसको जांच करें कि ये AP में है, तो हम D निकालेंगे आसानी से ही वाला सूत्र पे ऐसे बैठाएंगे और D निकालेंगे, और D अगर सबका मान बराबर आया तो AP में है, और तनको डिसमिस हुआ है, को के मान अलग आया, एगो दूगो के जितनों के मान अलग आया, तो हम लोग क्या मान लेंगे? AP में नहीं है। लेकिन इसका मान तो बराबर आया है, तो AP में है, AP में होगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग अब हम लोग निकालते हैं AP का व्यापक रूप कैसे निकलता है, तो वो हम लोग निकालते हैं। 2 चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया, लाइन टू लाइन हम लोग बनाने वाले हैं। एक क्वेश्चन है हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन लिए हम लोग कि निम्न का प्रथम 4 पद निकाले, निम्न का प्रथम 4 पद निकाले, जिसमें कि A दिया हुआ है 4 और D दिया हुआ है -3। समझिए क्या कह रहा है कि A का मान, A माने A मीन्स क्या हो जाएगा? प्रथम पद कह रहे थे ना, A को हम लोग प्रथम पद कह रहे थे और D को
सार्वंतर या पदांतर, यानी कि दोनों चीज हमको दिया हुआ था। क्या कह रहा है हमको, एपी ज्ञात कर, निम्न का प्रथम 4 पद निकाले, और 4 को पद निकालने है क्यों, क्या क्या कहते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो समांतर श्रेणी कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो कहाँ से ज्ञात करेंगे, एपी का व्यापक रूप से हम लोग एपी ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे होगा ये वाला, तो एपी का व्यापक रूप सबसे पहले लिखिए। तो इसमें क्या है, पहले ए का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख लीजिए, और डी का मान कितना है -3, तो डी का मान -3 लिख लिए हम लोग। अब क्या करेंगे कि एपी का व्यापक रूप लिखते हैं, एपी का व्यापक रूप से हम लोग को पूरा पता चल जाएगा। तो लिखेंगे एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप होता है, यानी कि एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं हम लोग, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। सबसे पहले देखिए ये एकदम आसान है, इसको समझना जरूरी है, इसको रट्टा नहीं मारना है। देखिए ए दे दिए, ए दे के कॉमा दे दिए, ये अलग हो गया, ए कॉमा, फिर देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए देंगे, ए का ए दिए, फिर प्लस देंगे, आई में एगो डी जोड़ दीजिए, डी मतलब सार्वंतर, ए प्लस डी हो गया। अब देखिए ए फिर लिख दिए, ए का एक प्लस, देखिए आगे भी हम लोग डी को आगे बढ़ाएंगे, ए को रहने देंगे लेकिन डी को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो 1 हो गया, तो यहाँ क्या को देंगे 2D हो गया 1, यहाँ 2D, फिर ए प्लस 3D, फिर ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे जहाँ तक जाए वहाँ तक जा सकते हैं, आराम से ये चला जाएगा, जितना मन उतना वो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाए, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D। देखिए डी का संख्या बढ़ रहा है, ए उतना ही है लेकिन डी बढ़ते जा रहा है, डी बढ़ते जा रहा है। देखिए पहला लिखे है तो क्या हो गया, 1 गो था, दूसरा लिखे है जब दूसरा, तो मैं क्या को डी था, एगो, लेकिन तीसरा लिखना हो, जब तीसरा लिखना हो तो क्या को डी है, तीसरा लिखना हो तो क्या को डी है, 2 गो, चौथा लिखना हो तो कितना डी है, क्या गो डी है, 3 गो। अब 5वां लिखना है तो 4 गो डी है। यानी कि अगर पूछे जाए कि हमको 7वां पद पूछा जाए, आपको अगर 7वां पद पूछा जाए तो 7वां पद कितना लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 1 2 3 4 5 6 गो है इसमें, लेकिन 7वां इसमें तो हम लिखे नहीं है। तो 7वां पद कैसे ज्ञात कीजिएगा, जब देखिए यहाँ से समझिए कि अगर 5वां पद लिखना है तो ए प्लस 4D, यानी कि जो भी संख्या उससे डी का मान एगो कम लेंगे। तो इसीलिए हम लोग को ज्ञात होता है इससे कि जब 7वां पद लिखेंगे तो एक आए प्लस एक का प्लस क्या हो जाएगा, 7 में से घटा लीजिए तो कितने हो जाएगा 6, ए प्लस 6D। तो यहाँ से हम लोग 7वां 20वां 30वां 101 कितनों वापस निकालेंगे, हम कितनों बड़ा पूछे तो हम लोग निकालेंगे। इसी तरह आपसे हम पूछते हैं कि आप हमको जो है बताइए कि 21वां पद बताइए, 21वां पद कैसे लिखेंगे हम लोग। तो 21वां पद सीधा है, एक आए लिखेंगे प्लस, डी का मान कितना होगा, 21 में से एक गया था 20, 21 ए प्लस 20D हो गया। यानी कि डी की संख्या हमेशा जो हमारा जो भी पद है उससे एक कम होता है, डी की संख्या और एक आए वही रहता है। तो हम लोग आप क्वेश्चन को हल करते हैं, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए तो एपी का व्यापक रूप से हम लोग को प्रथम 4 पद निकालेंगे, हमको कितना निकालना है, 4 को पद निकालने के लिए प्रथम 4 पद निकाले, तो 1 2 3 4 यहीं तक हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें ए है तो इसमें ए का मान दिया हुआ है, तो ए का मान कितना है 4, तो 4 लिख दिए, कॉमा का कॉमा। फिर देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा का पद में ए का मान कितना है 4 दिए, प्लस डी का मान कितना है -3, तो -3 दे दीजिए, बात खत्म। फिर ए का मान है 4, अब प्लस का प्लस 2 ये गुना आपस में दोनों गुना हुआ है ना, और डी का मान है -3। अच्छा आप क्या होगा, कॉमा देंगे, ए का ए प्लस 3 और डी का मान कितना होता है, नहीं ए का ए नहीं देंगे, यहाँ 4 देंगे ना ए का मान, और 3 दिए इसका, और डी का मान कितना है -3 है ना, -3 दे दिए, तो कितना पद हुआ 1 2 3 4। इतने में हम लोग का 4 पद पूछा ना, तो 4 को पद यहीं से ज्ञात कर लेंगे इतना, और डॉट डॉट दे दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 का 4 दे दिए, कॉमा कॉमा, देखिए क्या हो जाएगा 4 अब प्लस माइनस माइनस, और 3 का 3 हो गया, फिर कॉमा, फिर 4 प्लस कितना हो गया 3 दूना 6, ये -6 हो गया है ना, माइनस लगा 3 दूना 6, -6 हो गया यहाँ पे। और यहाँ क्या हो जाएगा 4 का 4 प्लस 3 तिया 9, अब माइनस लगा है तो -9 हो गया, डॉट डॉट डॉट। देखिए आप क्या करेंगे 4 कॉमा, इधर देखिए 4 में से 3 गया तो 1, और देखिए यहाँ 4 के 4 है, अब यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है ना, तो -6 लिख दिए, और इधर कॉमा 4 प्लस माइनस माइनस -9 लिख दिए, ये हो गया। इसे डॉट डॉट दे दीजिए, अब क्या हो गया 4 कॉमा 1 का 1, और क्या हो जाएगा 6 इसमें बढ़ ना, तो 6 में से 4 गया तो -2 बच गया, इसमें से -9 में से 5 गया 4 गया तो -5 बच गया। इसी तरह हम लोग का निकल गया। तो देखिए हम लोग का क्या ज्ञात हुआ यहाँ से, देखिए कि हम लोग एपी में है, ये वाला एपी में हम लोग निकालिए इसको,
एपी में निकाल लिए कि नहीं, हमको 1 2 3 4 को पद निकाल दिए और 4 को पद को ही तो एपी में बोलते हैं कि एपी में है कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग किससे ज्ञात किए एपी में, कैसे हम ज्ञात करेंगे, अगर ए और डी का मान है तो एपी का व्यापक रूप से हम लोग क्या निकालेंगे, एपी ज्ञात कर लेंगे हम लोग आराम से। अब देखिए तो क्या एपी में है कि नहीं, इसका अंतर से हम लोग निकालेंगे ना कि कैसे चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। ये तो इसमें नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग चेक करते हैं क्या हम लोग सही में बना है कि नहीं। देखिए हम लोग कैसे निकालते थे कि ये दूसरका में से पहला घटा देते और तीसरका में से दूसरा को क्या निकालते थे, A2 माइनस A1, और क्या होता था A3 माइनस A2। इतने से निकाल के देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं दुई को से। तो A2 का मान 1 माइनस और A1 का मान -4, फिर A3 का मान कितना हो जाएगा -2 और A2 का मान कितना है 1 है। देखते कितना आता है, तो इसे -4 में से 1 गया तो -3 बराबर माइनस माइनस प्लस और 2 1 3, यानी कि हम लोग का सेम आ रहा है -3 यानी कि एपी में है। हम लोग सही सही यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। तो ये एकदम आसान सा पार्ट था, ये वाला आप लोग सूत्र कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये एपी का व्यापक रूप हमेशा किसी भी बोर्ड परीक्षा में ये। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसके आधार पर बनेगा, nवां पद निकालने के आधार पर। हम लोग 4 को तो सीख गए हम लोग बनाने का, अब हम 5वां निकाल रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा 5वां बनेगा, देखिए कैसे। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, ये ऐसे ही कॉमा है। देखिए 2 7 12 17 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। 2 7 12 17 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि पहला पद इतना है, दूसरा इतना है, तीसरा ही है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक हमको निकालना है। जो 10वां पद कितना इसका वैल्यू होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो वो वाला अगर हमको 10वां पद निकालने के लिए हमको सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा कि ये वाला सूत्र हमको उपयोग करेंगे। ये वाला सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे, एन वाला, ए प्लस एन इंटू 1 माइनस डी होगा। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। तो देखिए ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इंटू मतलब गुना यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ई और हम लोग का हो गया, सूत्र हो गया। अब सूत्र को ए एन को क्या बोलते हैं, ए एन को क्या बोला जाता है, अंतिम पद। ए एन को अंतिम पद बोलते हैं। और ए तो सबको पता है कि ए किसको कहते हैं, प्रथम पद को कहते हैं। डी सार्वंतर या पदांतर को कहते हैं। लेकिन इसमें एक नया चीज़ है, यहाँ एन दिया हुआ है, एन माइनस 1 दिया हुआ है। तो ये 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो नहीं बदलेगा। लेकिन एन को कहेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो एन का मान हम लेंगे कहाँ से, ए हमको पता है, डी हमको पता है, एन पदों की संख्या होता है, लेकिन कहाँ से लेंगे। तो ये क्वेश्चन में हम लोग इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। अंतिम पद तो होता है कि सबसे अंतिम वैल्यू दिया रहता है। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले इसमें से हम लोग ए निकाल लेंगे, प्रथम पद। ये प्रथम पद हम लोग निकाल लेंगे। ए पहले शुरू वाला कहते हैं, शुरू वाला कहते हैं कि नहीं। ये हो गया प्रथम पद, ए हो गया। उसके बाद हम डी निकालते हैं। डी कितना हो जाएगा, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं ना, और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 करते हैं। इतना करते हैं। फिर करने के बाद A2 का मान कितना, 1 2, दूसरा का मान 7 माइनस पहला वाला 2 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 17 माइनस 12। अगला में से पिछला को घटा देते थे। कितना हो गया यहाँ पे, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ भी 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ 17 में से 12 गया तो 5 हो गया। तो ये हम लोग को यानी कि डी का मान प्योरली हम लोग का कितना निकला है, सब में से को लेते हैं ना डी का मान, तो डी का मान हम लोग को 5 निकल गया। ए पता है, डी पता है। और ये देखिए ये कुछ दिया इतना का 10वां पद दिया हुआ है, जिसमें देखिए ट्रिक है इसमें, जिसमें वाह लगा हो ना उसको मान लीजिएगा क्या, एन मान लीजिएगा। ये पदों की संख्या है ना, ये 10 पद तक कहला निकालने के लिए। तो पदों की संख्या कितना हो गया हमारा 10। तो पदों की संख्या को क्या कहते हैं, एन। तो एन का मान कितना हो गया हम लोग का, एन का मान हो गया कितना, जैसे कि यहाँ 10 है तो 10 दिया हुआ है, तो 10 हो गया। हम लोग को क्या क्या पता चल गया, ए, तो ए हमको पता चल गया, एन भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। तो हम लोग आप क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे इसी सूत्र के माध्यम से, आराम से निकाल लेंगे। तो इसका हम लोग फिर से इसको लिख लेते हैं सूत्र को अच्छी तरह से और बनाते हैं। देखिए तो क्या था इसका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र था ना। देखिए ए एन को रहने दीजिए, ए एन ही, और ए का मान कितना है बैठाते रहिए सब पे। ए का मान 2 प्लस एन का मान कितना है 10, तो 10 दिए इसका। एन का मान 10 है ना, है देखिए एन का मान 10 तो 10 दे दिए, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 दे दिए, कोष्ट है तो कोष्ट लगा दिए, और गुना में डी है ना तो गुना दे दिया। डी का मान कितना है, डी का मान 5 है तो 5 यहाँ दे दिए। अब क्या करेंगे, 2 प्लस, देखिए ये तो कोष्ट से गुना होगा कि नहीं, 5 जो है सबसे गुना होगा। तो देखिए 10 5 50, माइनस का माइनस, फिर 1 भी 5 से गुना होगा तो 5 इकाई 5, इतना हो गया। अब देखिए प्लस वाला कौन कौन है, तो ये दोनों, ई प्लस में है और ई वाला प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 और 2 52 हो गया, अब माइनस 5 हो गया, कितना हो गया 5। तो 52 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 47 बचा, हो गया।
47 बच गया, तो हमारा 10वां पद जो निकलेगा हमारा आगे जो है कितना निकलेगा, उसका मान कितना निकलेगा 47। तो हम लोग का 47 आंसर हो गया। तो इस nवा पद वाले जो हम लोग को क्वेश्चन रहेगा पदों की संख्या निकालने वाला या इतना पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग किसके माध्यम से निकालेंगे, इस सूत्र के माध्यम से, an के सूत्र के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे आसानी तरीके से। अब हम लोग जो बनाने वाले हैं 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन किसके आधार पर बनेगा, ये छठा जो है अंतिम पद निकाला इसके आधार पर बनेगा। तो हम लोग हर पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन बनाते हैं और बुक में भी सेम टू सेम यही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलग कुछ नहीं आता है। तो छठा पॉइंट क्या कर रहा है कि अंतिम पद निकाला है। अंतिम पद को क्या बोल रहे थे हम लोग, an बोल रहे थे ना, an निकालना है, मतलब कि an पर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 21, 18, 15 में डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को इसमें क्या पता हो रहा है कि a हम लोग को पता है, a 21 हो गया, d निकाल लेंगे, d कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे d हो जाएगा a2 माइनस a1 और कर देते हैं a3 माइनस a2, ना तीनों को पद दिया हुआ तो तीनों को में से निकाल लेते हैं। तो a2 का मान कितना है 18 और माइनस a1 का मान 21 बराबर a3 का मान 15 माइनस a2 का मान 18, इतना दिया हुआ है। तो 21 में से 18 गया तो कितना बचेगा, -21 है ना, तो माइनस बड़ा है तो माइनस वाला चीज देंगे। 21 में 18 गया तो 2 3 18 3 21 होता है, और 18 में से फिर 15 गया तो -18 में से 15 गया तो -3 बच गया, यानी कि प्योर हम लोग का डी है जो है -3 निकला। अब फर्स्ट बात है कि यह कौन सा पद -81 है, उसमें 10वां पद था, वाह लगा हुआ था, मतलब n का मान था, लेकिन इसमें तो वाह नहीं लगाया। पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 है, पूछ रहा है कि अगला पद जो है कि कहाँ पे है, कौनवा पद है जो कि -81 है, और कौन सा पद है मतलब क्या चीज़ का मान दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है। an का मान कितना दिया हुआ है, -81 दिया हुआ है, -81 दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसमें तो n दिया ही नहीं है। तो n का मान ही हम लोग को ज्ञात करना है कि कौन सा पद जो है -81 है, डॉट डॉट पे कहाँ पे -81 आएगा, जैसे 1 2 3 की चौथा आएगा कि 5वां, वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, तो an का सूत्र क्या होता है, an का मान हो गया, d का मान हो गया, हम लोग को a पता चल गया। तो an का सूत्र क्या था कि an का सूत्र था a + n - 1 × d। हम इसको इसके नीचे लिखे हैं क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान कितना, -81। तो देखिए जब यहाँ बराबर हो तो इधर इस तरह का चिन्ह का, तीर का चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो a का मान कितना है, यहाँ पे 21 है, 21 दिए, प्लस n का मान नहीं है दिया हुआ, कुछ n का मान है कहीं दिया हुआ है, तो n का मान ना है, तो n का मान तो नहीं रखेंगे, n का मान नहीं दिया तो n का मान छोड़ देंगे ऐसे ही। और d का मान कितने दिया हुआ है, d का मान -3 दिया हुआ है, -3 दे दिए बराबर -81। अब करेंगे क्या, 21 को 21 रहने दीजिए, प्लस ये वाला तो दोनों से गुना होगा ना, ये तो n से और 1 से भी गुना होगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 का 3 और n का n हो गया, 3n हो गया ये वाला, ये फिर माइनस माइनस प्लस और 3 का 3, इतना हो गया बराबर -81 हो गया। अब अगला क्या करेंगे हम लोग, अब इसको जो है ई वाला प्लस में है, ई अचर है लेकिन ई वाला चर है, तो अचर को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 और 3 दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा ना, 21 3 24, 24 माइनस 3n बराबर -81 बच गया। आप करेंगे क्या, देखिए इसको करेंगे क्या, 24 को उधर भेज दीजिए, बराबर के वही तरफ इसको, ये जो चर है ई भी अचर है, ई भी अचर है, तो अचर को अचर के पास भेजेंगे तो -3n बराबर, अब -81 इधर है, और जब 24 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है ना, जब बराबर के बाद उधर जाता है तो ये प्लस में हो जाता है, सॉरी इसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में है, जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। देखिए -3n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ये 105 हो गया, ये 105 हो गया, ये वाला जोड़ दिए तो, और इधर माइनस, देखिए इधर माइनस इधरों माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस रहे तो दोनों क्या हो जाएगा, ये आपस में प्लस हो गया। तो यहाँ क्या बचा, देखिए इस जगह नहीं, इसीलिए हम लोग इधर बना रहे हैं, 3n बराबर बचा ना, 3n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 105 बच गया। आज जब हमको n का मान निकालना है ना, पदों की संख्या निकालना है ना, आज जब हमको n का मान निकालना है तो 3 को तो उधर भेजना पड़ेगा ना, तो ये 105 पहले से इधर है, और जब हम ये 3 जो है n से गुना हुआ है ना, अब गुना हुआ वाला चीज़ जब बराबर के उस तरफ जाता है तो वो संख्या के बट्टे में आ जाता है, तो ये बट्टे में आ गया। तो अभी देखते हैं कटता है कि नहीं, तो कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 5 15, 35 में थोड़ा कट गया, यानी कि n का मान कितना हो गया, 35। तो ये इसमें कह रहा है कि 35 निकल गया, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसका 35वां जो मान होगा ना, 35वां पद जो होगा उसका मान कितना होगा, -81, 35वां पद, यानी कि 35वां पद हम लोग का आंसर हो गया। 35वां पद का मान कितना हो जाएगा, 81।
तो हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी -37, -33 और 29 डॉट डॉट यानी कि 12 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। उसमें तो नॉर्मल था कि पद ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें कह रहा है योगफल। यह कह रहा है योगफल, और योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल का मतलब जोड़ होता है। तो इसमें नया चीज़ कह रहा है कि जोड़ निकालने के लिए जो योगफल इसका जोड़ निकालिए। तो जोड़ कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम लोग का जो ये एस एन कॉल है ना, जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए योगफल निकाले तो किस सूत्र पे ले जाइएगा आप लोग? एस एन लिखा हुआ है ना, एस एन से निकालेंगे। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये वाला सूत्र हम लोग, ये नया सूत्र है ये वाला योगफल का, ये सूत्र हुआ, ये योगफल का सूत्र हो गया। योगफल यानी कि जोड़ पूछे आपसे तब ये वाला उपयोग कीजिएगा। तो ये हो गया। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए कैसे होगा। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ए पता है, ए का मान -37 दिया हुआ है। डी निकाल लेंगे, डी का मान कितना दिया हुआ? A2 - A1 और A3 - A2। अगर आप लोग डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर घटा सकते हैं एयर कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आप लोग सीधा भी लिख सकते हैं अपना मन से घटा के। लेकिन हम यहाँ आपको करके दिखा रहे हैं कितना आ रहा है। तो A2 का मान कितना? -33 और A1 का मान -37 दिया हुआ है, ई वाला, और इसका मान -37 बराबर A3 का मान -29 और जो दिया हुआ है माइनस का माइनस, A2 का मान -33 दिया हुआ है। देखिए -33 का -33 माइनस 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 प्लस 37 हो गया, और ये बराबर माइनस का माइनस 29 का 29 हो गया ये वाला, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये 33 का 33। कितना हो गया? देखिए प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, और 37 बड़ा है इसमें ना, 37 में से 33 गया तो 4 हो गया। यहाँ पे बड़ा 4 है, प्लस में है ना, तो प्लस में 4 हो गया। और देखिए यहाँ 33 बड़ा है इसमें, तो प्लस माइनस माइनस 33 में से 29 गया तो यहाँ भी 4 बचा। यानी कि हम लोग का क्लियर है कि डी का मान कितना निकला? 4। और ये एपी में है, पता हो गया ना कि कैसे एपी में है ज्ञात करेंगे। ये दोनों का मान बराबर है, यानी कि ये एपी में है। तो डी का मान हम लोग कितना निकला? 4। और यहाँ कह रहा है कि पदों तक का योगफल, तो 12 पदों तक का ना, यानी कि 12 पदों, यानी कि हम लोग पढ़े पिछले क्वेश्चन में कि जब ये पदों या वा लगा रहा है तो उसमें को क्या मान लेंगे हम लोग? n। तो ये पदों की संख्या हम लोग का कितना है? 12 दिया हुआ n का मान। जब n का मान 12 दिया हुआ है तो हम लोग किस सूत्र पर निकालेंगे? योगफल है ना, योगफल का सूत्र क्या होता है? Sn, ये वाला सूत्र होता है। तो Sn निकालेंगे, तो Sn बराबर क्या होता है कि n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये सूत्र सेम वही है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पूरा पार्ट ये पिछले क्वेश्चन से लिया गया, लेकिन इसमें ये नया सिर्फ जुड़ जाता है इतना, n/2 और ये 2 नया जुड़ गया, बाकी बात सब सेम ही होता है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो n का मान कितना है? 12, तो 12 दे दिए बट्टे 2 एक जो गुना हुआ इसे ना, तो 2 गुना a का मान कितना है? -37 है, तो -37 देंगे, और इधर हो गया प्लस का प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? n का मान कितना है? 12 -1, और इधर क्या हो जाएगा आपका? d का मान कितना है? d का मान हो गया 4, तो d का मान हम लोग 4 धर लेंगे, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे? ये कटेगा, 2 छक 12, यानी कि 6 बच गया। 6 गुने इधर पोस्ट लगा दीजिए, और 7 ये दोनों आपस में गुना होगा, प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये वाला, और 7 दूना 14, 14 का 4, और 3 दूना 6 1 7, ये हो गया -74 प्लस, अभी तो 4 बाहर में है ना, यानी कि गुना में ये है, तो ये दोनों से गुना होगा, तो 12 7 84 और -4 हो जाएगा ना, 4 1 4, इतना हो गया। कोष्ठ को बंद कर देते हैं। अब क्या करते हैं? इसको 6 को इधर रहने देते हैं, और इसको पहले घटा लेते हैं कोष्ठ के अंदर को। ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, हम इसको उल्टा लिख दिए, 4 8 होगा यहाँ पे ना, 12 चौक 48 और माइनस का माइनस, 4 1 4 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ घटाव पहले कर लेते हैं, अंदर वाला कोष्ठ के अंदर पहले क्रिया होता है ना, तो जो कोष्ठ के अंदर का हम लोग क्रिया करेंगे तो ये वाला और ये वाला माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चेन माइनस से क्या रहेगा? तो क्या करते हैं इसको पहले माइनस माइनस प्लस, 74 4 कितना हो गया? 78, -78 हो गया यहाँ पे, ये हो गया -78 हो गया ये वाला, और ये प्लस 48 के ये है। क्या करेंगे? 6 गुने क्या करेंगे? 78 में से घटाएंगे, 78 में से 48 गया तो कितना बचेगा? 0, और इधर 3 हो गया, 30 हो गया, और ये बॉर माइनस वाला है तो -30 हो गया, -30 बच गया, -30 बच गया। तो क्या हो जाएगा? इसको आप गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 36 18, यानी कि 180, यानी कि जो है 12वां पद जो है इसका योग यहाँ तक का योगफल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। तो ये हम लोग का यहाँ से ज्ञात हो गया, तो हम लोग का ये हम लोग का एसएन का आंसर निकल गया, योगफल इतना होगा इसका। तो हम लोग ये निकाल लिए, तो ये हम लोग का जो है पदों का योगफल हम लोग का क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
अच्छा एक चीज़ में देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया रहा है कि 2 का पहरा दिया हुआ है, 2 4 6 8 डॉट 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 दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि यहाँ मान लीजिए आपको कि 10वां पद तक का योगफल निकालें, कह रहा आपको एक क्वेश्चन था, ये कैसे निकालेंगे। देखिए इससे हम लोग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट खुलेगा हम लोग का। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसे पता है कि ए का मान हम लोग को पता है, ए का मान 2 हो गया, डी का मान कितना है हम लोग का, डी का मान 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2 ये बचेगा ना, 2 निकलेगा। एन का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हम लोग का योगफल कह रहा है ना। और जब योगफल पूछ रहा है तो यानी कि हम लोग एस एन पर बैठाएंगे। एस एन क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी होता है। इस पर बैठा दिए हम लोग तो क्या होगा, n का मान कितना है 10, 10/2, और इधर क्या हो जाएगा 2 गुने a का मान कितना है 2 + n का मान 10 - 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कटेगा 5 दूना 10, और ये 2 दूना हो जाएगा 4, और माइनस 10 दूना 20, ये सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10 दूना 20, और माइनस 2 का 2 हो जाएगा। इतना हो गया, तो 2 गुने दोनों में 4 और 2 6 प्लस में है ना, प्लस में 6 हो गया, और सॉरी ये हो गया 10 24 हो जाएगा प्लस में ना, 20 और 4 24, और माइनस 2, 24 में से 20 गया तो कितना बचा 22, 22 दूना कितना हो जाएगा 44। ये 44 हम लोग का एस एन का मान आया। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ये 2 का पहरा 2 का 2 4 2 दिया 6 2 4 2 4 बचे 10, यानी कि जब इतना तक आता है तो कितना हो गया 10 हो गया। ये 2 दाही के कितना होता है, ये 10 तक 10वां पद तक है, 2 दाही के कितना होता है 20 होता है। अगर हम 2 से लेके 20 तक को ऐसे करके 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके 20 तक हम जब जोड़ेंगे, जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा, नहीं समझा आप लोग। 2 4 6 8 डॉट डॉट, अगर हम 10 तक लिखे ना 10 दाई के 20, यहाँ तक 20 तक जब लिख के इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आंसर आएगा 44 आएगा। तो हम लोग को ई लिखने की ज़रूरत है, लिख के जोड़ रहे कि कोई भी चीज़ को कहेगा कि जोड़िए इतना तक को इतना पद तक जोड़िए, तो आप लोग को जोड़ने की ज़रूरत है नहीं, जोड़ेंगे कहाँ, इसको सीधे सूत्र पर बैठाएंगे एस एन पे, हम लोग का इतना आंसर आ जाएगा। और जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। लेकिन हम लोग तो इस सूत्र के हिसाब से आराम से निकाल लिए हैं। तो किसी भी बड़ा संख्या को अगर हम लोग को जोड़ना हो तो इसको हम एस एन पे बैठा के आराम से जोड़ लेंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं इसको। देखिए क्या है दिया हुआ कि दी गई श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। वही योगफल वाला क्वेश्चन आ गया, योगफल मतलब जोड़ वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए एपी हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन इसमें अंतिम में ये 10 दे दिया है, ये तक अंतिम में दिया है, इसमें ना वाह लगाया ना पदों की संख्या कुछ दिया हुआ है, ये छोड़ दिया हुआ है। यानी कि किस चीज़ का मान हम लोग को दिया हुआ है, तो ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है ना, तो ये मतलब इसके बाद कोई संख्या है, कोई संख्या तो है ही नहीं। जब नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे अंतिम पद। अंतिम पद अब किसको कहते हैं, अंतिम पद किसको कहते हैं, ए एन को कहते हैं ना, ए एन है। देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो इसको हल करेंगे तो क्या क्या लिख लेंगे कि ए बराबर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ए बराबर 34 हो जाएगा, प्रथम पद हो गया। अब डी हम लोग देखिए सीधे लिख लेते हैं, ऐसी शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं, शॉर्टकट भी हम लोग उपयोग इसमें कर सकते हैं। तो देखिए पहले A2 में से A1 घटाएंगे ना, तो A2 का मान 32 है माइनस 34, यानी कि हम लोग को कितना निकलेगा 34 में से 32 गया तो माइनस वाला बढ़ है तो -2, यानी कि डी का मान कितना निकलेगा -2 निकलेगा। क्लियर है। और यहाँ क्या चीज़ का मान दिया हुआ है, ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना, इसके बाद कोई संख्या दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि किस चीज़ का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, तो एन का मान है। और जब ये एन का मान है 10, तो हमको सबसे तो इसमें क्या चीज़ का मान नहीं दिया हुआ है, तो एन का मान तो दिया नहीं है, हम लोग को योगफल पूछ रहा है। तो एन का मान पहले ज्ञात करेंगे तब तो हम इस सूत्र पे बैठा लेंगे, या इस सूत्र पे, दोनों एक ही सूत्र होता है, लगभग सेम टू सेम है इसमें। तो हम लोग इसका थोड़ा अलग उपयोग है, थोड़ा इसका अलग उपयोग है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अच्छा एक चीज़ गौर कीजिए, इसमें जो है इसमें हर जगह प्लस प्लस आ गया है, प्लस प्लस। तो यहाँ से भी ज्ञात हो रहा है कि इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ने को क्या कहते हैं योगफल। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुइएगा, अगर प्लस वाला दिया है तो और अच्छी बात है, क्लियर दिख रहा है कि हम लोग को एस एन वाला सूत्र पर पूछ रहा है, यानी कि योगफल पूछ रहा है। योगफल मतलब जो है एस एन पे बैठाने के लिए कह रहा है, तो इसमें ज़्यादा सुविधा होता है, प्लस दिया रहता है। तो और थोड़ा कॉमा दिया रहता है, कॉमा वाला जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं तो उसमें जो है कॉमा दिया था, तो उसमें थोड़ा सा लगता है पता नहीं चलते रहता कि कैसा है, लेकिन उसके क्वेश्चन में लिखा रहता है कि योगफल निकालें। अगर इसमें मान लें कि नहीं भी लिखा रहा है कि इसको खाली बोलेगा ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करना है, जोड़ना है इसको, यानी कि योगफल निकालना है। तो ये हम लोग निकालते हैं। देखिए दिया हुआ है और में एन का मान हम लोग को नहीं पता है, तो एन का मान कैसे निकालेंगे, तो ए एन के सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन का सूत्र क्या होता है कि a + n-1 इंटू डी होता है ना। अब बराबर ए एन का मान कितने दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख दिए। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, 10 बराबर इतना करके लिख सकते हैं, लेकिन इधर थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में।
कोई दिक्कत नहीं है। तो a का मान कितना है 34 प्लस n का मान कितना है, नहीं है तो n का मान रहने दीजिए, n-1 हो गया। d का मान कितना है, d का मान -2, तो -2 लिख दिए, बराबर 10 लिख दिए। अब करेंगे क्या इसको, तो 34 का 34 रहने देते हैं और इसको गुना करेंगे इससे ना, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 2 कम 2 n का n हो गया, इतना हो गया। ये क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 2 कम 2 बराबर 10 हो गया। अब ये भी प्लस में अचार वाला, ये भी अचार, दोनों प्लस में, तब 34 और 2 कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस 2n बराबर कितना 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया। अब क्या करेंगे, ये अचार और इधर भी अचार, दोनों को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा -2n बराबर 10, इसको उधर भेजेंगे तो -36 हो जाएगा ना, इतना हो गया। तो क्या हो जाएगा -2n बराबर कितना हो गया 36 बड़ा है ना, तो 36 में क्या चीज़ का चिन्ह लगा है, माइनस का, 36 में से 10 गया तो कितना हो गया 26, और इधर निकल गया, इधरों माइनस इधरों माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, तो n का मान कैसे निकालेंगे, तो n बराबर क्या करेंगे 2 को उधर भेज देंगे, तो 26 बट्टे 2 को उधर भेजेंगे तो बट्टे में 2 आ गया, यानी कि कटेगा ही दोनों, 13 दूना 26 होता है 13, यानी कि n का मान कितना निकला, n बराबर 13 निकल गया। जब n का मान निकल गया तो हम लोग आप योगफल निकाल लेंगे, इस सूत्र पर बैठा लेंगे, हाँ SN के सूत्र पर बैठा लेंगे। इस पर तो हम लोग आसानी से बैठा लेंगे, जो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बैठाए थे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे, आप लोग को इससे भी शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, और अंतिम पद वाला क्वेश्चन दिया रहे तो आप इस पर भी बैठा सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि n दिया हुआ है तो n हम लोग निकाल लिए हैं, a है तो a हम लोग को पता है, लेकिन l क्या होता है, l नहीं पता। l का ये l किसको बोलते हैं, l बोलते हैं अंतिम पद को ही बोलते हैं, अंतिम पद को l बोला जाता है। योगफल वाला में, योगफल वाला का जो अंतिम पद होता है ना, उसको हम लोग l कहते हैं। अब उसमें का थोड़ा an थोड़ा अलग था, तो हम लोग इस पर भी बैठा सकते हैं। इस पर तो आप लोग आराम से बैठा लीजिएगा, सब कुछ आपको पता है, n पता है, a पता है, d पता है, सब कुछ बैठा लीजिएगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग, तो SN से ई वाला SN से निकालते हैं। SN बराबर क्या था, n/2 और a प्लस l है ना, इस पर बैठा के देखते हैं तो क्या होता है। देखिए n का मान कितना है, n का मान हम लोग का हो गया 13, तो 13/2 और इधर a का मान कितना है 34, तो 34 प्लस l का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, l का मान यहाँ लिख लीजिए ना, l का मान लिख लेते हैं 13, अंतिम पद ही है ना, 13 नहीं सॉरी 10 होगा ना, ये भी लिख लीजिए। तो l का मान कितना हो गया 10, इसको कल ये कटेगा, इससे नहीं कटेगा तो रहने दीजिए 13/2, और ये आपस में दोनों गुना होगा, 33 और 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 34 और 10 44, तो ये कटेगा आपस में, 22 दूना 44, यानी कि ये होगा 13 और 22 गुना होगा, तो 13 गुने 22 कितना हो जाएगा, 13 22 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 और 22 को 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, कितना हो गया 6, 6 2 8 2, कितना हो जाएगा 286, कितना हो गया 286। और जब 286 हो गया तो हम लोग का ये आंसर हो गया। अगर हम इसको इस पर भी बैठाते हैं ना, ये वाला सूत्र पे, तो ये भी पर इतना ही आंसर आएगा। आप लोग चेक करके देखिएगा, इतना ही आंसर आएगा। खाली l का मान उसमें नहीं बैठाइएगा, उसमें आपको a d और इसमें ये बैठाइएगा, n का मान बैठा दीजिएगा, तो आप लोग को आंसर आ जाएगा। इसमें अंतिम पद दिया हुआ है तो हम लोग को आसानी तरीके से निकालिए, लेकिन थोड़ा इसका कैलकुलेशन इसमें बड़ा हो जाता, तो शॉर्टकट है, दोनों चीज़ आप लोग सीख लीजिए। लेकिन आप लोग को होमवर्क रह जाएगा कि आप इसको इक्वेशन को SN पे इसके बाद आगे बना के ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग का ये इतना आंसर आ गया है। अब एक थोड़ा हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इसमें अलग तरीका का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंक वाली कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक वाली इसमें तो कोई AP दिया ही नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, कह रहा है कि 2 अंक का कौन कौन संख्या है, जो कितने क्या को संख्या है 2 अंक वाली जो 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले देखिए लिखते हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, फिर 11, फिर 12 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है। 99 तक जाता है कि नहीं, 99 के बाद 100 तक 3 अंक वाली हो जाती है ना। तो हम 100 को लेंगे, नहीं लेंगे, कल के बाद 2 अंक की चाहिए ना, 2 ही अंक यहाँ कह रहा है ना, 2 अंक की संख्या लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, और कितना से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। तो देखिए हम चेक करते हैं, 10 जो है 3 से विभाजित है, तो 3 के पढ़ा में 10 आता है, नहीं आता है। 11 भी नहीं आता है। 12, हाँ 3 चक 12, यानी कि 12 आता है। कितना है 12 आया, फिर 12 के बाद कितना आएगा 15 आएगा ना, ये बीच में जो है आएगा 12 15 के बाद कितना आएगा 12 15 के बाद 18 आएगा, फिर 21 आएगा, इस तरह डॉट 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 डॉट। देखिए 99 को भी चेक कर लेते हैं, 99 आता है तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9,
99 भी तो कट जाता है, यानी कि 12 से लेकर 99 के बीच की टोटल संख्या जो है 3 से विभाजित है। विभाजित तो हम लोग समझ गए, इसके अंदर बहुत सारा संख्या विभाजित है, लेकिन कै गो विभाजित है ये वाला ज्ञात करना। कै गो संख्या विभाजित, जैसे गिन समझिए 1 2 3 4 5, इसमें अंतिम में 6 7 डॉट डॉट करके कै गो है, 25 गो है कि 30 गो है कि 40 गो है संख्या जो विभाजित है 3 से, तो वही चेक करेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोग AP ज्ञात कर लिए कि नहीं? इसमें AP दिया था, नहीं दिया था, तो हम लोग इसमें AP ज्ञात कर लिए। और जब AP ज्ञात कर लिए तो हम लोग को AD सब पता हो जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग को A पता है, A का मान 12, D का मान कितने होगा घटाइए, तो 15 में से 12 गया था 3, 18 में से 15 गया था 3, और 21 में से 18 गया था 3, यानी D का मान 3 आ रहा है। ये क्या चीज़ है आप लोग बताइए ज़रा, क्या चीज़ है? अंतिम में दिया हुआ है। और जब अंतिम में दिया रहता है सबसे लास्ट, इसके बाद कोई संख्या दिया ही नहीं है, इसमें कोई वाह पद लगा ही नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? अंतिम पद मानते हैं ना। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? एन मानते हैं। जब एन दिया हुआ है 99, तो हम लोग को क्या नहीं दिया हुआ है? इसमें एन नहीं दिया हुआ है, तो एन ही निकालना है। तो एन कैसे निकालेंगे? सूत्र से, एन के सूत्र से। तो एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर कितने? इसका मान दिया हुआ 99, इतना दिया हुआ है। तो ए का मान क्या होता है? क्या दिया हुआ है इसमें? ए का मान 12 प्लस एन का मान कितना है? एन का मान तो दिया ही नहीं है, तो इसको पूरा का पूरा लिख दीजिए। गुने डी का मान कितना है? डी का मान 3 है, बराबर 99 का 99। जैसे एक क्वेश्चन पीछे में भी हम लोग बनाए थे, कुछ इसी प्रकार का ही था। तो देखिए 12 का 12 प्लस, इसको गुना करेंगे ना अब इससे, तो 3 को n से करेंगे, तो 3n माइनस का माइनस, 3 का 3 बराबर 99 हो गया ये वाला। तो देखिए 12 प्लस, नहीं इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा यहाँ पे? 9 प्लस 3n, इतना बचा बराबर 99। अब क्या करेंगे? 9 को उधर भेजिए, बराबर को उधर, क्योंकि अचर और ये अचर हो जाएगा ना। तो 3n बराबर 99। आई वाला को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है ना, और जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 9 हो गया, यानी कि n का मान हो जाएगा, 3n का मान कितना हो जाएगा? 90 में से 9 गया तो कितना बचा? 30, इतना हो गया। और जब इतना हो गया तो हम लोग थोड़ा इधर आते हैं, 3n बराबर कितना हो गया? 90, सॉरी यहाँ 90 ना हो जाएगा, 90 यहाँ हो गया। तो हम लोग को n का मान निकालना है ना, n ही का मान हम लोग को पता करना है। तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, और जब इस 3 को इधर भेजेगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा ना ऊपर वाला। 3 तिहाई 9, आई 0 का 0, यानी कि n का मान कितना निकल गया? 30 हम लोग का n का मान निकल गया। यानी कि जो है 10 से लेकर 99 के बीच जो है 30 गो ऐसा संख्या है जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। बहुत सारा संख्या इसमें है, बहुत सारा में कितना संख्या हो जाएगा? 30 गो संख्या जो है इसमें, जो कि 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब जो हम लोग एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसमें कि कह रहा है क्वेश्चन की वह AP निर्धारित कीजिए। वह AP निर्धारित, निर्धारित के मतलब ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, तीसरा मतलब तीसरा पद जो है कितना? तीसरा पद का मान दिया हुआ है 5, और 7वां पद का मान कितना दिया हुआ है? 9। देखिए थोड़ा क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग टाइप का है। कहता है कि AP ज्ञात करना हम लोग को, जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 5, और 7वां पद 9 दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? देखिए तीसरा पद जो है, तीसरा पद को हम लोग A3 लिखते हैं। चलिए तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए तीसरा पद का A3 का व्यापक रूप क्या लिख सकते हैं? AP के व्यापक रूप के रूप में तो A प्लस इसको 2D लिख सकते हैं। A3 को हम लोग, हालांकि हम लोग इसका जो तीसरा का पद लिखेंगे तो A प्लस 2D, कि 3 में से 1 गया था 2, आप लोग को हम बताए हुए हैं, शुरू में बताए हुए कैसे आता है ये। अच्छा एक और बताइए, इसका मान कितना दिया हुआ है? तीसरा पद का मान कितने दिया हुआ है? 5, यानी इसका मान कितना? 5 दिया है। 5 हम लोग पूरा अच्छा से लिखते हैं। अब देखिए 7वां पद कह रहा है, 7वां पद A7 को कैसे लिखेंगे हम लोग? A प्लस 6D लिखेंगे कि नहीं? 1 घटा देंगे तो 6D हो गया, इसका व्यापक रूप से हो गया। इसका मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ। तो जब इतना हम लोग निकाल लिए तब आराम से हम इसको हल कर लेंगे। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, इसको घटा दीजिए, दोनों में से घटाने पर समीकरण 1 को जो है समीकरण 2 से घटा दीजिए। तो समीकरण 1 कितने? 1 प्लस 2D बराबर 5 ही है। समीकरण 1 इसको छोड़ दीजिए, A3 और A7 को रहने दीजिए, अभी इसका उतना आप काम नहीं रहा, बस लिखने पर इसका काम था। अब देखिए अब समीकरण 2 लिखते हैं कि A प्लस 6D बराबर 9। अब इसको हम लोग बीजगणित का घटाव बनाते हैं, हालांकि हमको घटाना है यहाँ पे ना, घटाने का लिखे हैं। तो जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस माइनस माइनस, A में से 1 घटा तो कट गया ये वाला, बचा कितना? प्लस माइनस, माइनस घटेगा, दोनों में से बड़ा कौन? तो ये 6 वाला बड़ा हो गया, 6 वाला बड़ा है। तो 6 में किस चीज़ का चिन्ह लगा हुआ है? ये माइनस का नया चिन्ह है ना, तो 6 माइनस का चिन्ह हो गया, माइनस का लगाएंगे, और 6 में से 2 गया तो 4, और D बच गया बराबर। इधर
9 का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, -9। ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, दोनों में माइनस मतलब घटेगा, दोनों में से बड़ा कौन है, तो 9 है। 9 में किस चीज़ का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, और 9 में से 5 गया तो 4, इतना हो गया, इतना बचा। तो देखिए इधर माइनस इधर माइनस, तो दोनों प्लस हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 4D बराबर 4 हो गया। यानी कि डी का मान जब निकालेंगे तो 4 उधर भेजेंगे, तो ये 4 पहले से, इसको 4 को भेजेंगे, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि 1। तो डी का मान कितना आया, 1 आ गया। 4 का मान हम लोग को डी का मान हम लोग को 1 निकल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को एपी ज्ञात करना है ना। हाँ, एपी ज्ञात करने के लिए हमको डी और ए चाहिए, यानी कि जब इस पर बैठाएंगे तो ए और डी चाहिए ना, तो डी हमको निकल गया, हमको ए आप निकालना है ना, ए तो दिया ही नहीं है, तो ए कैसे निकालेंगे। तो देखिए समीकरण कोनों में, मान लीजिए कि समीकरण 1 में चाहे दोनों में, कोनों में धर लीजिए, हम 1 में धर दें। समीकरण 1 में डी बराबर, डी का मान कितना निकला, 1, तो 1 रखने पर, रख लीजिए, रखने पर समीकरण 1 कितना है कि a + 2d बराबर 5 है ना, इतना है। इसमें d का मान कितना रखना है, 1 आया था तो हम लोग 1 रखते हैं। देखिए तो a का 1 + 2 गुने, और d का मान कितना है, 1 यहाँ रख दिए, 5 का 5, तो कितना हो जाएगा, a + 2 एकम 2 बराबर 5 हो गया ये वाला। और जब ये 5 हो गया तो क्या करेंगे इसको, तो ई ए है, सॉरी इन ए नॉन नहीं मान लीजिएगा, इसको ए है, ये सब ए है। तो क्या करेंगे, 1 को रहने देते हैं और 5 को इधर कर दिया, 2 को अब उधर ले जाएंगे ना, अचर को अचर से उधर जोड़ घटाव करेंगे, तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे। जब बराबर को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस आ गया, यहाँ ये प्लस में था तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, जो है 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3, यानी कि ए का मान कितना निकल गया, 3। जब ए का मान 3 निकल गया तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। तो एपी का व्यापक रूप से हम लोग, एपी का व्यापक रूप से हम लोग एपी ज्ञात कर लेंगे। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ यही ना कहा था कि एपी निर्धारित कीजिए। और जब एपी निर्धारित करना है यानी कि एपी निकालना है, तो एपी के व्यापक रूप से हम लोग निकालेंगे। तो इसका व्यापक रूप होता है a, a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d, डॉट डॉट रख लीजिए ना, कितने निकालिएगा, इतना भी बहुत है। तो a का मान पहले कितना हो जाएगा, a का मान हम लोग का था कितना, 3 था, 3 का 3 रख लीजिए, कॉमा, फिर a का मान 3 प्लस d का मान कितना था, 1, तो 1 धर लीजिए, फिर कॉमा a का मान कितना था, a का मान 3 प्लस 2 का 2 और d इसमें गुना हुआ है तो 1 है d का मान, तो 1 धर लिए यहाँ से। फिर हो गया 3 + 3 वाला और गुने d का मान 1, डॉट डॉट कर दीजिए, तो ना काफ़ी है। तो क्या करेंगे, 3 कॉमा 3 1 4, फिर कॉमा 3 के 3 2 का 2 और 2 और 3 5 हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं 5 कैसे, 3 के 3 और 2 का 2 2 और 3 5 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 3 का 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, रोकिएगा थोड़ा सा। तो ये 3 और 2 5 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 का 3 3 3 कितना हो जाएगा, 6, इसके बाद डॉट डॉट दे दीजिए। तो हम लोग का जो है एपी ज्ञात हो गया, एपी हम लोग ज्ञात कर लिए, ये हम लोग का एपी निकल गया। देखिए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ हम लोग को ले गया, इसको सबसे पहले ऐसे समीकरण माने हैं, फिर इसको घटाए हैं, फिर डी का मान निकाले हैं, डी के मान निकालने के बाद किए हैं इसमें कि ए समीकरण 1 में डी का मान रखे हैं तो ए का मान 3 निकला है। और जब हमको ए और डी पता चल जाता है तो हम लोग आसानी से एपी ज्ञात कर लेते हैं। तो एपी क्या चीज़ से ज्ञात करते हैं, तो एपी का व्यापक रूप से। तो एपी के व्यापक रूप पर हम लोग ए और डी का मान हर जगह रखते जाएंगे तो हम लोग का एपी ज्ञात होता है। तो एपी हम लोग ज्ञात कर लिए। देखिए यहाँ से भी पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं। तो 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, सब जगह 1 आ रहा है यानी कि एपी में है। तो हम लोग का एपी ज्ञात कर लिए, हम लोग का ये आंसर हो गया। तो आप लोग कोई भी बुक आप उठा के बना सकते हैं, RS अग्रवाल, NCERT, BTC, अन्य जो भी बुक है, भारतीय भवन वगैरह हो गया, कुछ भी बुक बनाएंगे तो आप लोग को आसानी से बन जाएगा। बस एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।